हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना पढ़ने से पहले जानेंगे हम लोग कि पुष्प क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पौधे का वह भाग जिसमें उसके जनन अंग स्थित होते हैं उसे पुष्प कहते हैं। अर्थात एक फूल के अंदर उसके जनन अंग उपस्थित होते हैं। जनन अंग में पुंकेसर होता है, स्त्रीकेसर होता है। ठीक है, तो जब उनमें परागण होता है तो बीज बनता है, फल बनता है। ठीक है, और उन बीजों से फिर एक नए पौधे का जन्म होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फूल में जनन अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। तो आप लोगों के सामने एक खूबसूरत सा फूल का चित्र दिखाया गया है। तो इसमें कौन कौन से मुख्य निम्नलिखित भाग है, उन्हीं भागों के बारे में हम लोग को समझना है और एक एक करके हम लोग समझेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक फूल में अनेकों भाग होते हैं। पहला है पुष्पवृंत। दोस्तों, जब आप फूलों को तोड़ते हैं, ठीक है, तो कभी कभी आप उसको डंटी सहित यानी कि टहनी सहित तोड़ लेते हैं। तो जो टहनी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह पुष्प का पुष्पवृंत कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे समझिए। दूसरा भाग है पुष्पासन। तो देखिए, पुष्पासन का अर्थ होता है कि पुष्प जिस पे बैठा होता है। ठीक है, और पुष्पासन से ही पुष्प के सभी अंग विकसित होते हैं यानी कि बढ़ते हैं। पुंकेसर हो गया, स्त्रीकेसर हो गया, अंडाशय हो गया, ये सभी भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो पुष्पासन से बढ़ते हैं। यानी कि ये पुष्प जिस पे बैठा रहता है और जहाँ से सभी अंग बढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए अब। तीसरा भाग है बाह्य दल। तो जो आपको ये हरे रंग का पत्ती जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। ये संख्या में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या उससे अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इन हरे हरे भाग को क्या कहेंगे? जो पत्तियों के समान दिखाई देते हैं उसको हम लोग बाह्य दल कहेंगे। दोस्तों, चौथा है दल या दलपुंज। हम लोग इसको पंखुड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो शादी विवाह में जो पंखुड़ियों को तोड़कर फूल बरसाते हैं, बहारो फूल बरसाओ, ठीक है, तो वही क्या है? दल या दलपुंज कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पंखुड़ी भी कहते हैं। यह अलग अलग रंगों का होता है। जैसे इस फूल में यह गुलाबी रंग का है, किसी फूल में लाल रंग का होता है, किसी में नीले रंग का होता है, किसी में सफ़ेद रंग का होता है। यानी कि अलग अलग रंगों के ये दल या दलपुंज होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझिए। पांचवा है पुंकेसर। ठीक है, तो यह पुष्प का नर जनन अंग है। इसको हम लोग पुमंग भी कहते हैं या पुंकेसर भी कहते हैं। तो इसमें 3 भाग होते हैं। तो जो आपको ये संरचना दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग तंतु कहते हैं, जो पुंकेसर का एक भाग है। और ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है ऊपर इसके, उसको हम लोग कहते हैं परागकोश। तो ये दूसरा भाग है। और तीसरा भाग इस परागकोश के अंदर होता है, जिसको हम लोग योजी कहते हैं। ठीक है, और यह परागकोशों को अलग अलग पालियों को जोड़ के रखता है। तो इस तरह से पुंकेसर के 3 भाग हुए, तंतु, परागकोश और योजी। चलिए अगला समझते हैं। और 6 नंबर है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर फूल का मादा जनन अंग होता है। इसे हम लोग जयांग भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, जो इस चित्र में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वह वर्तिकाग्र है, और दूसरा है वर्तिका। ठीक है, उसके बाद से जो पतली नली जैसी संरचना है इसको वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और तीसरा भाग क्या है? जो नीचे आपको ये फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय के अंदर ये गोलाकार संरचना जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बीजांड कहते हैं। और यही बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, जबकि ये अंडाशय जो है यह आगे चल के फल बनता है। अब इन सभी भागों का हम लोग आइए एक एक करके लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है पुष्पवृंत। पुष्प का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये डंटी यानी कि टहनी जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही जाकर के तना से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। तो समझ में आ गया? दूसरा भाग है पुष्पासन। इसको ध्यान से समझिए। पुष्प का वह भाग जहाँ से उसके सभी भाग विकसित होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। यह पुष्पवृंत के ऊपरी सिरे पर चपटा होता है। चलिए इसको फूल जो आपको अभी दिखाए थे उसमें समझाते हैं।
दोस्तों ये 2 नंबर में आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ का भाग, ये पुष्पासन है। इसी पुष्पासन से फूल के सभी अंग क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। और इसी पुष्पासन पर फूल क्या होता है, बैठा रहता है, यानी कि स्थित होता है। तो ये पुष्पासन समझ में आ गया, ठीक है। और यह चौड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि इस तरह से ये क्या होता है, चौड़ा रहता है और इसी पर फूल क्या रहते हैं, इस पे विकसित रहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हिस्सा पुष्पासन। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है बाह्य दलपुंज। पुष्प के नीचे हरे रंग की पत्ती के समान संरचना पाई जाती है, जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसकी संख्या 3, 4 या 5 हो सकती है, ठीक है। तो आइए चित्र में देख के समझते हैं। दोस्तों पुष्प के सबसे नीचे ये जो हरे रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है पत्तियों के समान, इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य दल। और यह संख्या में 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। 4 नंबर है दलपुंज। पुष्प के रंगीन भाग को दलपुंज कहते हैं। यह अनेक रंगों जैसे लाल, पीला, सफ़ेद या नीला इत्यादि हो सकता है। ये कीटों को आकर्षित करता है। इसको भी चलिए चित्र में देखते हैं। दोस्तों ये जो फूल का रंगीन भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं दल या दलपुंज या पंखुड़ी। तो ये अलग अलग रंगों के होते हैं, लाल भी हो सकता है, नीला या पीला या सफ़ेद, कई रंगों के होते हैं। ये फूल के एक रंगीन भाग ही कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से फूलों में चींटी, भौरा, तितली, तरह तरह के कीट पतंग बैठे रहते हैं, ठीक है। यही उसको आकर्षित करता है। चलिए आगे समझते हैं। 5 नंबर है पुमंग। इसको चलिए समझिए। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसे पुंकेसर भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पुतंतु, परागकोश और योजी। इसको भी चलिए चित्र में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको 5 नंबर संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पुमंग। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसका एक और नाम है पुंकेसर और इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये वाला हिस्सा, ठीक है, पुतंतु कहलाता है या तंतु कहलाता है। और इसके ऊपर पुतंतु पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको परागकोश कहते हैं। और उस परागकोश के अंदर एक और संरचना होता है जो परागकोश के पालियों को जोड़ के रखता है, उसको हम लोग कहते हैं योजी, ठीक है। तो इस प्रकार पुंकेसर के 3 भाग हो गए, तंतु, परागकोश और योजी। चलिए आगे समझते हैं। 6 नंबर है जयांग। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसे स्त्रीकेसर भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। आइए इसको भी चित्र में समझ लेते हैं। दोस्तों ये 6 नंबर जो है इसको हम लोग कहते हैं जयांग या पुष्प का मादा जनन भाग, जिसको हम लोग स्त्रीकेसर भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा रहता है, ठीक है। और दूसरा है वर्तिका, यानी कि वर्तिकाग्र के नीचे जो ये आपको नली जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं वर्तिका, ठीक है। और सबसे नीचे रहता है जो ये फूला हुआ भाग है, उसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर जो ये गोलाकार संरचना दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बीजांड, ठीक है। और यही बीजांड विकसित होकर बीज बनता है तथा यही अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।